वीडियो। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपनी ब्रेसिस जर्नी के बारे में जो कि कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा, और आज मैं आपसे शेयर करने चाहती हूँ कुछ अपने मन की बात जो मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी। लेकिन मैं सोच रही थी पहले कि मैं लाइव आ जाऊँ, लेकिन लाइव आने के लिए तो काफ़ी सारे बंदे चाहिए होते हैं जो कि मुझे सुन पाए, लेकिन अभी तो कोई लाइव आएगा ही नहीं। मैं सोच रही थी पहले पोस्ट डालने की, लेकिन फिर मुझे लगा कि छोड़ो, वीडियो ही बना देते हैं। तो इसीलिए मैं यह वीडियो शूट कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे अपने दाँतों के बारे में बात करूँगी और दूसरा अपने बारे में। तो पहले मैं आपको बताती हूँ अपने दाँतों के बारे में, जो मैं आपको लगातार अपडेट्स देती रहती हूँ अपनी ब्रेसिस के ऊपर, जिनको हटे हुए अब 1 साल हो जाएगा अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2023 को मेरे दाँतों से ब्रेसिस रिमूव हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में भी कर देती हूँ जो मुझे हर वीडियो या शॉर्ट्स में आते हैं। तो बस 2 मिनट लगेंगे, मैं फटाफट उनके आंसर दे देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता। मैं उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले से हूँ और मेरी उम्र 27 साल थी जब मैंने ये ब्रेसेस लगवाए थे। 2 साल ये मेरा ट्रीटमेंट चला है और मेरे 4 दाँतों का एक्सट्रैक्शन हुआ है। 2 ऊपर के दाँत, 2 नीचे के दाँत मेरे निकले हैं और ये दाँत मेरे इसलिए निकले हैं क्योंकि मेरे दाँतों में गैप नहीं था पीछे जाने के लिए, इसलिए मुझे एक्सट्रैक्शन कराना पड़ा। एक्सट्रैक्शन कराते टाइम आपको ज़्यादा दर्द नहीं होता क्योंकि डॉक्टर आपको नम करने का इंजेक्शन लगा देते हैं। वो इंजेक्शन का असर जब खत्म हो जाता है तब आपको थोड़ा-सा दर्द होता है, पर वो इतना होता है कि आप सहन कर लेंगे। और इसकी जो कॉस्ट थी वो थी हमारी 25,000 रुपए, जो मुझे 2 साल में देने थे धीरे-धीरे करके। पहले आपको एक फिक्स अमाउंट देना होता है 5,000 या 10,000 रुपए। उसके बाद आपकी वो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रही हूँ कि फिर मैंने 2,000 रुपीज़ हर एवरी मंथ उनको दिए हैं। तो वैसे हर डॉक्टर कर देते हैं, बाकी हर सिटी का अलग डॉक्टर का रहता है प्रोसेस। मेरे साथ तो यही प्रोसेस था। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो मुझसे हर वीडियोज़ में पूछे जाते हैं और हर शॉर्ट्स में जो भी मैंने डाली है उसमें पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा इसमें भी ना आए वो क्वेश्चन, तो मैं पहले से ही आंसर कर देती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मेरे जैसे दाँतों में से ब्रेसेस हटे हुए 1 साल हो चुका है। तो मुझे उसकी जो डिसएडवांटेज है या मुझे क्या-क्या कमियाँ फ़ील हो रही हैं, ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ ये सब बता के। लेकिन मैं आपको बताती हूँ अपनी ब्रेसेस की जर्नी, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कहीं न कहीं आप जब ये ब्रेसेस लगवाएँ तो आपको भी ये हो। तो आप ज़्यादा डरे नहीं, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, चलो मेरे साथ भी हुआ है तो मेरे साथ भी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस करके मैं आपसे ये वीडियोज़ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरे जो दाँत हैं ना, वो थोड़े सेंसिटिव मुझे लग रहे हैं। मतलब कि थोड़ा ना इनमें हिल रहे हैं ये, मैं ज़रा-सा भी फ्रंट के दाँतों से मैं कुछ काट नहीं पाती। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद अभी-अभी ब्रेसेस हटे हैं इसलिए मेरे दाँत सेंसिटिव है। लेकिन यार अब तो 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। अब क्या चल रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल 2 महीने यानी कि 10 महीने हो चुके हैं मेरे दाँतों में से ब्रेसेस हटे हुए। लेकिन 10 महीने बाद भी मेरे दाँतों पे वही फ़ील है जो फर्स्ट डे था, वही फ़ील है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये हमेशा ही रहने वाला है। तो अब क्या हो रहा है कि जो मेरा दाँत जहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था, जो मेरा दाँत निकाला था और वो जो गैप उस टाइम पे बिल्कुल फ़ील हो चुका था। लेकिन अब वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा गैप फिर से आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी क्लिप कि साइड के जो मेरे दाँत हैं, जहाँ से दाँत निकला था, वहाँ पे भी अब थोड़ा-थोड़ा गैप आ रहा है। पहले नहीं था, अब आ रहा है। और मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ कि जिससे मेरे दाँत दोबारा से रिलैप्स हो जाएँ या फिर वो अपनी पुरानी पोज़ीशन पे दोबारा चले जाएँ, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं कंटिन्यू रिटेनर्स लगा रही हूँ, एक्टिव रिटेनर्स लगा रही हूँ और जो फिक्स रिटेनर्स हैं वो तो लगे ही हुए हैं। आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू लेते रहें। बस जो आपको प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बता रहे हैं वो आपको ज़रूर लेने हैं। ये मैं आपसे कहूँगी। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसर्न किया है। उसके बाद हम 1 मंथ लेटर ऑन एक फिक्स रिटेनर का टाइम रखेंगे जो उसको लॉन्ग टाइम तक फिक्स रखेगा सेम पोजीशन पे। ओके। दैट्स इट। और मैं यूट्यूब पे भी सर्च करती रहती हूँ, जैसे आप लोग भी करते हैं। मैं उस पे भी देखती रहती हूँ कि क्या ये नेचुरल है मेरे दाँतों में, अगर ये गैप आ रहा है या सेंसिटिव हो रहे हैं मेरे दाँत, तो ये सब नेचुरल है या फिर होता ही है। तो वो डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होता है, तो ये शायद मेरे ही केस में हो रहा है।
और दोस्तों जिस तरह आप भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते होंगे ब्रेसिस जर्नी के बारे में, मैं भी देखती रहती हूँ। अभी तक मैं ये वीडियोस देखती हूँ, मैं खुद इस जर्नी से गुजरी हूँ, तो मुझे भी रहता है कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, ये जानने की मेरे अंदर अभी भी रहती है कि मुझे जानना है। तो अभी जैसे मेरे दांतों में ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं अभी डॉक्टर्स की वीडियोस देखती रहती हूँ कि क्या ये नेचुरल हो रहा है मेरे साथ। तो वो तो बिल्कुल यही बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि आपके दांत वीक हो जाएं या आपके दांत हिलने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सब यही बोल रहे हैं डॉक्टर्स, तो शायद ये मेरे ही केस में हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप डिमोटिवेट मत होना। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, और किसी किसी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो वो थोड़ा रिलेट कर पाएँ इस वीडियो से। तो ये हर किसी के साथ नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी दांतों की हेल्थ होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मैंने जैसे आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया, मुझे 2 टाइम्स ब्रेसिस लगे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दांतों में इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे अब थोड़ी-सी टेंशन होने लगी है कि अब ये दाँत मेरे पहले जैसे ना हो जाएँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना हो। इसीलिए मैं थोड़ा अपना रखती हूँ कि रिटेनर्स लगाती हूँ टाइम टू टाइम, और बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। तो जो लोग अगर ऐसा करने की सोचते हैं, कि स्किप करने की सोचते हैं रिटेनर्स, क्योंकि बोर हो जाते हैं, नहीं होता रेगुलर ना कि आप एवरी नाइट लगाओ, नहीं हो पाता। मैं भी कभी-कभी 4-5 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि मेरे दाँत रिलैप्स हो रहे हैं, पुरानी जगह पे वापस जा रहे हैं, टेढ़े-मेढ़े ना हो जाएँ, ऊपर-नीचे ना हो जाए या गैप ना आ जाए, इन सब चीज़ों की वजह से ये सोच के मैं फिर से रिटेनर्स लगा लेती हूँ। मामूली सा दिख रहा है ना गैप, ये भी हम उसको प्लेट पर लगाएंगे, उसको मैं बताऊंगा कितनी देर लगाना है कितना नहीं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम लगाना है। कोई पार्टी फंक्शन ओकेजन है तो 2-3 घंटे उस टाइम पर उतार देना बस, ठीक और है। मैक्सिमम टाइम लगा के रखिए। ओके। इस महीने मैक्सिमम लगा के रखोगे तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में मैं टाइम दे दूंगा, फिक्स रिटेनर पीछे लगेगा इसके साथ साथ। उसमें भी डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आपको जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, उन पे आपको चलना होगा, तभी आपके जो दाँत है ना, वो एज़ इट इज़ रहेंगे परमानेंट। जिस पोज़ीशन पे उन्होंने फिक्स कराया है आपके दाँतों को, तो वो तभी फिक्स रहेंगे जब आप उनकी बताई हुई सलाह मानेंगे। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपके दाँतों में गैप तो नहीं आया? तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी भी कि जहाँ से मेरा दाँत एक्सट्रैक्ट हुआ है ना, वहाँ पे थोड़ा-सा 1 एमएम का से भी थोड़ा कम मेरा गैप आया है। तो उससे मैं टेंशन ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, और रिटेनर्स मैं कंटिन्यू लगा रही हूँ। तो वो आप भी करिएगा, अगर आपके दाँतों में भी गैप आता है, तो या तो आप अपने डॉक्टर से दोबारा जाके मिल लीजिए, नहीं तो फिर आप रिटेनर्स कंटिन्यू करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी मेरे दाँतों की बात। दूसरा, अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ अपनी बात, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि शेयर करूँ। तो जो मेरे मन की बात है, जो मेरे दिल की बात है दोस्तों, वो यही है कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। 2-3 दिन के गैप में मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो आप मेरी वो वीडियोज़ भी देखें, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं अपनी ब्रेसिस की जर्नी आप लोगों को दिखाऊँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने किस लेवल से स्टार्ट किया है और मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। तो वो चीज़ मैंने आपसे शेयर की है, और आपने उसको एप्रिशिएट भी किया है काफ़ी। तो अब वो ना कहीं-कहीं छूटता जा रहा है। आप मेरी जो अदर वीडियोज़ मैं डालती हूँ ब्रेसिस के अलावा, वो आप नहीं देखते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि मेरी जो वीडियोज़ का रिस्पॉन्स है ना, वो अच्छा नहीं जाता, तो उसको ना यूट्यूब बिठा देता है। क्योंकि जो मेरी खुद की अभी ऑडियंस है ना, वो वीडियोज़ वॉच ही नहीं करती, अदर जो मैं ट्रैवल वगैरह की डालती हूँ। तो उससे ना कहीं न कहीं यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को अप्रोच कम कर देता है, कि जो मेरी खुद की ऑडियंस है, मतलब जो मेरे खुद के व्यूअर्स हैं, खुद के सब्सक्राइबर हैं, वही मेरी वीडियोज़ नहीं देखते हैं। तो क्या होता है ना, वो उनकी रीच गिरा देता है यूट्यूब। तो मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मेरी अदर वीडियोज़ होती हैं, वो भी आप देखें, उनको भी आप वॉच करें और आगे शेयर करें, ताकि जो मेरी रीच है, मेरे जो चैनल की रीच है, वो बढ़े, और लोगों तक भी मेरी वीडियोज़ जाएँ। आपने मेरी ब्रेसिस की जर्नी देखी है, और आपको पता है कि मैं कहाँ, मेरे दाँत कैसे थे, और मैं कितनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब मैं खुल के वीडियोज़ बना पा रही हूँ इस टॉपिक पे, और आपको भी मोटिवेट कर रही हूँ, और मैं अदर चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो उस चीज़ में मैं आपसे थोड़ा-सा सपोर्ट चाहती हूँ। अगर आप मेरी इतनी सी हेल्प करेंगे तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपसे भी कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, आप भी इतना डिमोटिवेट फ़ील करते हैं खुद को जब आपके दाँत बाहर होते हैं, और अब आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं इस वीडियोज़ को देख के, तो कहीं न कहीं मुझे भी वो फ़ील होना चाहिए ना, कि अगर मैंने आपके लिए भी ऐसी वीडियोज़ बना के डाली है, तो मुझे भी आपका साथ चाहिए कहीं न कहीं। और मैं यूट्यूब पे इतनी मेहनत करती हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हूँ, और आप उन वीडियोज़ को नहीं देखते ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं न कहीं मेरे अंदर कमी है। शायद इसीलिए मुझे ऑडियंस, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझसे कनेक्ट हैं ब्रेसिस जर्नी के थ्रू, वही मुझे नहीं देख रहे हैं। तो मैं उससे ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और मुझे नहीं लगता
सकता कि आप लोग चाहते होंगे कि मैं डिमोटिवेट हूँ, क्योंकि यार मेरे भी थोड़े बहुत सपने हैं जो हर लड़की के होते हैं कि मैं अपना थोड़ा सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ, अपने लिए कमाऊँ, अपने घर वालों के लिए कमाऊँ। तो बस वही मेरे छोटे-मोटे से सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। तो उन सपनों को पूरा करने में आप मेरी थोड़ी-सी हेल्प करें, बस मेरी वीडियोज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे और मुझे लगता है कि वो आप पूरी करेंगे। तो बस दोस्तों यही थी एक छोटी-सी वीडियो मेरी अपने दादों के ऊपर और एक मेरी छोटी-सी दिल की बात थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो दोस्तों यही था एक छोटा-सा वीडियो मेरी ब्रेसिस जर्नी के ऊपर और मेरे दिल की बात की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, कहीं न कहीं आपसे मैं कनेक्ट करी हूँ, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय बाय।